सोचो तुम जंगल के बीच में हो और कोई हेल्प नहीं है तुम्हारे पास, सिर्फ तुम और जंगल। 1823 का वक्त था और ह्यू ग्लास एक एक्सपीरियंस्ड फर ट्रैपर अपने ग्रुप के साथ साउथ डकोटा के अनचार्टर्ड लैंड्स में था। ये जगह इतनी रिमोट और वाइल्ड थी कि उस वक्त वहाँ काफी लोगों ने कभी कदम भी नहीं रखा था। इस जंगल में सिर्फ वाइल्डनेस और डेंजर था। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ सर्वाइवल सिर्फ स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड लोगों का था। ये एरिया केवल अनसीजन्ड हंटर्स और लोकल ट्राइब्स के लिए नहीं था, बल्कि यहाँ वेदर भी अनप्रेडिक्टेबल और टफ था। कभी कभी तो हवा इतनी तेज होती थी कि लगता था कि कोई शैडो तुम्हारे पास से गुजर रही है। और रात को जंगल से आती आवाजों में एक अलग ही मिस्ट्री और खौफ था। ह्यू ग्लास और उसकी टीम को ये सब पता था, लेकिन उनका सर्वाइवल पे भरोसा और एक्सपीरियंस उन्हें आगे ले जा रहा था। एक दिन ग्लास अपने ग्रुप से थोड़ा दूर अकेला घूम रहा था जब उसने कुछ अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कुछ बड़ा उसकी तरफ आ रहा हो। पहले तो उसने इग्नोर किया क्योंकि जंगल में हर वक्त अजीब आवाजें होती थी, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने रियलाइज किया कि ये आवाज वो नहीं है जो वो इग्नोर कर सकता था। उसे लग रहा था कि कुछ बड़ा और खतरनाक उसके करीब है। उसने धीरे से अपना नाइफ पकड़ा और सोचा कि शायद कोई और जानवर हो, लेकिन उसके सामने जो आया वो उसके वाइल्डेस्ट इमेजिन से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। मैसिव ग्रिजली बियर। जंगल में ग्रिजली बियर से एनकाउंटर होने का मतलब है मौत के बिल्कुल करीब आ जाना। ये एक बड़ा और पावरफुल जानवर होता है जिसका साइज इतना होता है कि वो इजीली एक आदमी को 2 टुकड़े कर सकता है। ग्लास अब इस जंगल के सबसे डेंजरस क्रिएचर के सामना कर रहा था और ये बियर अग्रेसिव और डेडली था। वो बियर बिना किसी वार्निंग के ग्लास पर अटैक कर दिया। एक आंख देखते ही ग्लास ने अपने आप को उसके मैसिव क्लॉज के नीचे पाया। उस बियर ने ग्लास पर इतना फियर्सली अटैक किया कि वो वहां से भाग भी नहीं पाया। एक सेकंड में ही बियर ने अपने बड़े बड़े पंजे उसके फेस और चेस्ट पर मार दिए। उसका दर्द इतना इंटेंस था कि वो चीख भी नहीं पाया। ब्लड ग्लास के चेहरे और कपड़ों पर छलक गया था और बियर के क्लॉज उसके फ्लैश के अंदर घुस रहे थे। हर अटैक के साथ उसका दर्द और इंजरीज और बढ़ रही थी। ग्लास ने सोचा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो ये उसका आखिरी पल होगा। उसने अपना हंटिंग नाइफ टाइटली पकड़ा और बियर के साथ स्ट्रगल शुरू किया। हर कट, हर मूव जो ग्लास ने किया वो सिर्फ एक डेस्परेट अटेम्प्ट था अपनी जिंदगी बचाने के लिए। वो बियर से बिल्कुल अकेला लड़ रहा था और उसके जख्म इतने ज्यादा थे कि उसे पेन की वजह से अपनी आंखों के सामने अंधेरा दिखने लग गया था। ये फाइट बहुत फियर्स और खतरनाक थी, लेकिन ग्लास ने अपनी लास्ट एनर्जी यूज करके बियर को मार दिया। लेकिन इसके बाद उसका खुद का सर्वाइवल भी मुश्किल लग रहा था। उसके बॉडी पर इतनी इंजरीज और जख्म थे कि वो सिर्फ ब्रीदिंग करने में तकलीफ महसूस कर रहा था। उसका फेस और चेस्ट दोनों ही सीवियर डैमेज में था। उसने सोचा कि अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो वो यही जंगल में अपनी जिंदगी का अंत देख लेगा। ग्लास ने अपनी आंखें खोली और देखा कि उसका ग्रुप अब वहाँ नहीं है। वो बिल्कुल अकेला था। उसकी टीम ने उसके इंजरीज और हालत को देख के सोचा कि वो नहीं बचेगा। उसके 2 कंपेनियंस जॉन फिट्जगेराल्ड और जिम ब्रिजर उसके साथ रुक गए थे, लेकिन उन्होंने भी ये सोच लिया कि वो बस कुछ ही घंटों का मेहमान है। फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर ने ग्लास का सामान उठाया और उसे छोड़ दिया कि उनके लिए सर्वाइवल पहला था। अब ग्लास बिल्कुल अकेला था। उसके पास सिर्फ उसका डिटर्मिनेशन और विल पावर थी जो उसको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रही थी। लेकिन क्या ये इनफ होगा उसको सरवाइव करने के लिए? ये क्वेश्चन अब उसके सामने था और उसका सफर सिर्फ अभी शुरू हुआ था। ग्लास का अकेला जंगल में रहना शुरू हो गया। एक ऐसा जंगल जिसमें हर मोड़ पर खतरा है और कोई इंसानी मदद नहीं थी। उसका हालत इतना बुरा था कि चलना तो दूर, वो सिर्फ घिसक घिसक के मूव कर सकता था। वो सिर्फ अपने हाथों और घुटनों पर क्रॉल करके जंगल के डेंजरस ट्रेन से गुजरता रहा। एक तरफ उसके जख्म का दर्द और ब्लड लॉस था और दूसरी तरफ नेचर का रूथलेस एनवायरनमेंट। पहले 2 दिन ग्लास को सिर्फ अपने आसपास के कुछ प्लांट्स और इंसेक्ट्स मिल रहे थे जो वो अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहा था। उसके इंजरीज से दर्द के बावजूद उसके सर्वाइवल का स्पिरिट उसे हिम्मत दे रहा था। हर वक्त वो अपने आप को
को मेंटली प्रिपेयर कर रहा था कि ये जंगल में सिर्फ वही है जो उसकी जिंदगी का फैसला करेगा। मिसूरी रिवर तक पहुंचना पड़ेगा। मिसूरी रिवर के पास पहुंचना ग्लास का अल्टीमेट गोल था, क्योंकि उसके आसपास ह्यूमन सेटलमेंट का चांस। लेकिन रिवर तक का रास्ता लंबा और डिफिकल्ट था और उसके इंजरीज ने उसके स्टेमिना और कमजोर कर दिया था। फिर भी ग्लास ने डिसाइड किया कि वो हर दिन थोड़ा थोड़ा क्रॉल करते हुए आगे बढ़ेगा। ये एक स्लो और पेनफुल प्रोसेस था, लेकिन उसके सर्वाइवल के लिए यही एक रास्ता था। रास्ते में उसे कभी कभी बेरीज या स्मॉल एनिमल्स मिलते जो उसे भूख मिटाने के लिए इनफ नहीं था, लेकिन सिर्फ जिंदा रहने का एक सहारा था। उसने अपने हाथों और घुटनों पर घिसक कर इतना डिस्टेंस कवर किया कि उसके हाथ और पैर फट गए थे और ब्लीडिंग होने लग गई थी, लेकिन उसका इरादा अभी भी मजबूत था। उसे सिर्फ जिंदा रहना था। हर रात जंगल में वाइल्ड एनिमल्स का खौफ उसके सर्वाइवल को और चैलेंजिंग बना देता था। एक रात को ग्लास ने अपने आसपास कुछ आवाजें सुनी। वो वॉल्व्स थे जो शायद उसके खाने की स्मेल से अट्रैक्ट हुए थे। उसने चुपचाप रहने की कोशिश की और अपने आप को एक रॉक के पीछे छुपा लिया। वो वॉल्व्स के अटैक से बच गया, लेकिन ये इंसिडेंट उसके लिए एक और रिमाइंडर था कि जंगल में कभी भी रिलैक्स्ड नहीं रह सकते। हर रात वो अपने आप को ट्रीज और बुशेस के नीचे छुपा के सोचता था कि अगर कोई और जानवर आया तो क्या वो उससे बच पाएगा। एक भी गलती उसकी जिंदगी का आखिरी दिन हो सकती थी। फिर भी उसने कभी भी होप नहीं छोड़ा। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स उसे आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे थे। ग्लास ने अपने बाउंड्स को ट्रीट करने का सोचा, क्योंकि और ब्लड लॉस उसके लिए खतरनाक हो सकता था। कुछ हफ्तों के बाद ग्लास के बाउंड्स में इन्फेक्शन होने लगा। उसे समझ आ गया कि अगर वो अपने इंजरीज को ट्रीट नहीं करेगा तो वो इन्फेक्शन से मर सकता है। जंगल में कुछ लोकल प्लांट्स और हर्ब्स होते हैं जो ट्रीटमेंट में यूज हो सकते हैं, और ग्लास ने अपने नॉलेज का यूज करके वो हर्ब्स ढूंढना शुरू किया। उसने अपने कट्स और वाउंड्स पर हर्ब्स और मड का पेस्ट लगाया और अपने जख्मों को टाइटली रैप किया ताकि इन्फेक्शन कम हो जाए। ये प्रोसेस पेनफुल था, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ये सेल्फ ट्रीटमेंट उसका सर्वाइवल की जर्नी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया। इस सेल्फ मेडिकेशन के बावजूद उसके इंजरीज को ठीक होने में बहुत टाइम लग रहा था, लेकिन उसके डिटर्मिनेशन ने उसके जख्मों को भी रिकवर करना शुरू कर दिया। दिन और रात के इस सफर में ग्लास ने अपने हर एक स्ट्रेंथ का यूज किया सिर्फ जिंदा रहने के लिए। कई हफ्तों तक ग्लास अपने क्रॉल करने के रूटीन में लगा रहा और धीरे धीरे उसके इंजरीज भी थोड़े हील हो गए, जिसकी वजह से वो चल पाने लगा। लेकिन अब भी उसके सामने बहुत बड़े चैलेंजेस थे। वेदर काफी अनप्रेडिक्टेबल और खराब था, और कभी कभी इतनी ठंड हो जाती थी कि उसके हाथ और पैर सुन्न हो जाते थे। रात में वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए पत्थरों और लीव्स का शेल्टर बनाता और अपने आप को कवर करता था। एक दिन उसने अपने आसपास कुछ ह्यूमन फुटप्रिंट्स देखे और उसके अंदर उम्मीद जाग गई कि शायद वो लोग उसके मदद आ सके। ग्लास अब भी बिल्कुल अकेला था। ये उम्मीद और डिसअपॉइंटमेंट का सफर था, लेकिन उसने अपने गोल से हटने का कभी सोचा ही भी नहीं। ग्लास के लिए हर स्मॉल विक्ट्री एक होप और मोटिवेशन थी। जंगल के इस टेस्टिंग एनवायरनमेंट में कभी कभी ग्लास को स्मॉल विक्ट्रीज मिलती थी। एक बार उसने एक छोटा सा बी हाइव, मधुमक्खी का छत्ता देखा और कुछ हनी कलेक्ट किया जो उसके भूख मिटाने और एनर्जी रिस्टोर करने में हेल्प करता। ये छोटे छोटे मोमेंट्स उसके सर्वाइवल जर्नी का पार्ट बन गए और उसको हिम्मत मिलती गई। कुछ और छोटे छोटे एनिमल्स को हंट करके वो अपने सर्वाइवल को सस्टेन करता रहा। हर स्मॉल विन उसके अंदर होप जगाती थी और उसके अंदर सर्वाइव करने की इच्छा और स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। ये डिटर्मिनेशन और स्मॉल विक्ट्रीज के सहारे ये ग्लास जंगल में सर्वाइव कर रहा था। अब उसके स्ट्रगल का आखिरी फेज शुरू हो चुका था, लेकिन अब भी चैलेंजेस बाकी थे। अब ग्लास का गोल मिसूरी रिवर तक पहुंचना था, जहां उसको ह्यूमंस का प्रेजेंस मिलने के चांस थे। धीरे धीरे वो रिवर के पास पहुंचने लगा, लेकिन जंगल के बीच इतनी दूर तक ट्रैवल करना ग्लास के एंड्योरेंस का अल्टीमेट टेस्ट था। उसके इंजरीज और फटीग ने उसके बॉडी को वीक कर दिया था। जब वो रिवर के पास पहुंच गया तो उसने अपनी जिंदगी में पहली बार रिलीफ महसूस किया, लेकिन उसके अंदर एक और स्ट्रॉन्ग इमोशन था, रिवेंज।
उसका दिमाग सिर्फ उसके कंपेनियंस फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर के बारे में सोच रहा था, जिन्होंने उसको जंगल में छोड़ दिया था। जिंदा रहने का सफर और भी डेंजरस हो सकता है, लेकिन उसके अंदर का रिवेंज उसे और आगे ले जा रहा था। ग्लास के सामने एक बड़ा सवाल था, क्या वो उन लोगों से रिवेंज लेगा या सिर्फ अपने सर्वाइवल जर्नी को अप्रिशिएट करेगा। जंगल में अपनी जिंदगी का सफर तय करने के बाद ग्लास अब एक नई जर्नी के लिए तैयार था, रिवेंज की जर्नी। मिसौरी रिवर के पास पहुंच के ग्लास को एक स्ट्रेंज रिलीफ महसूस हुआ, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही इमोशन जिंदा था, बदला। अपने दर्द और स्ट्रगल का रीजन उसने अपने कंपेनियंस फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर को माना, जिन्होंने उसके इंजरीज और हालत देखने के बाद भी उसको जंगल में अकेला छोड़ दिया। अब वो अपने शिकार डिटर्मिनेशन लेकर उन्हें ढूंढने निकल गया। सर्वाइवल ने ग्लास को इतना टफ और मेंटली स्ट्रांग बना दिया था कि अब उसके अंदर कोई डर नहीं था, सिर्फ एक एम था, उन लोगों से रिवेंज लेना जिन्होंने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया था। कई महीने बाद ग्लास ने फोर्ट क्यूबा में कुछ लोगों को देखा और उसका स्ट्रगल अब कुछ कम होने लगा। फोर्ट क्यूबा एक ऐसा प्लेस था जहां ग्लास को फाइनली सिविलाइजेशन और ह्यूमंस का प्रेजेंस मिला। उसने अपने सर्वाइवल्स और रिवेंज की कहानी वहाँ के लोगों को बताई, जो सुन के हैरान रह गए। लोगों ने ग्लास की हेल्प की और उसके वाउंड्स को प्रॉपरली ट्रीट किया ताकि वो कम्प्लीटली रिकवर कर सके। फोर्ट क्यूबा के लोग उसकी कहानी से इतना इंस्पायर्ड हुए कि उन्होंने उसके रिवेंज के मिशन में भी उसका साथ देने का डिसीजन लिया। ग्लास अब थोड़ा स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर्ड था और उसके पास रिसोर्सेज भी थे जो उसकी रिवेंज की जर्नी में काम आ सकते थे। अब ग्लास को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, उन कंपेनियंस को ढूंढना उसके साथ जिन्होंने उसके साथ धोखा किया था। अब ग्लास की जर्नी किसी भी टिपिकल सर्वाइवल स्टोरी से अलग हो गई थी। ये अब एक रिवेंज की जर्नी थी। फोर्ट क्यूबा से उसने फिट्जगेराल्ड और ब्रिजर का ट्रेस शुरू किया। ये दो लोग अलग अलग जगह पर थे और उसके लिए उन्हें ढूंढना आसान नहीं था, लेकिन उसका डिटर्मिनेशन और इंटेलिजेंस उसके काम आ रहा था। दोनों के बीच एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इसमें ग्लास का इंटेंशन क्लियर था, वो सिर्फ जस्टिस चाहता था, लेकिन उसने रिवेंज को एक डिफरेंट वे में हैंडल करना डिसाइड किया। उसने फिट्जगेराल्ड को मारने की जगह वहाँ छोड़ दिया और उसको सर्वाइवल का एक अलग लेसन दिया। इस मोमेंट में ग्लास को समझ आया कि उसका एक्चुअल रिवेंज उसके सर्वाइवल और डिटर्मिनेशन में ही था। वो वापस जंगल में गया और अपनी लाइफ के हर स्ट्रगल को अप्रिशिएट करने लगा। उसके अंदर रिवेंज की जगह एक अलग इनर पीस आ गया और उसने अपने स्ट्रगल को उसका रिवॉर्ड समझ के एक्सेप्ट कर लिया। आज भी ह्यू ग्लास की स्टोरी एक रिमाइंडर है कि ह्यूमन स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन किसी भी इम्पॉसिबल जर्नी को पॉसिबल बना सकती है। ह्यू ग्लास का ये सिर्फ एक रिवेंज स्टोरी नहीं थी, उसका सर्वाइवल डिटर्मिनेशन और रिवेंज को माफ करने का डिसीजन आज भी एक लेजेंड बन गया है। उसकी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी भी हमारा एक्चुअल स्ट्रेंथ हमारे स्ट्रगल्स में ही होता है। जंगल के खौफ और डर से लेकर उसके माफी और रिडेम्पशन तक ह्यू ग्लास ने अपनी जर्नी में जो सीखा वो एक इंस्पिरेशन थी।